औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिसिप्लिनरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे और पेनल्टीज़ तक की बात की थी हमने। तो इसमें एक बात ऐड करता चलूँ, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें स्टार्ट में इसका स्कोप जो था वो ये था कि ये कंसल्टेंट और इंटर्नीज़ के अलावा सब पे अप्लाई होती है। तो एक मैंने बात की थी पार्ट टाइम के बारे में, तो पार्ट टाइम के बारे में मज़ीद ऐड करता चलूँ कि पार्ट टाइम के बारे में पूरी डिसिप्लिनरी पॉलिसी कोई ऐड नहीं होती। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ जो हैं हम उनको हायर करते हैं फॉर 1 ईयर और उनको डीसी रेट के मुताबिक हम पेमेंट करते हैं। अगर किसी साल के दौरान कोई एम्प्लॉयी जो है, कोई वर्कर जो है पार्ट टाइम जो है, वो एब्सेंट हो जाता है या परफॉर्म सही नहीं करता, तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देते हैं। तो हम उसकी जगह नया री-एंगेज कर लेते हैं, नया जो है ना कोई भी रख लेते हैं। तो ये बताना था कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्ट टाइम का और उसके बाद हम एक्सटेंड कर लेते हैं अगर उसकी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो। तो पार्ट टाइम जो है इसके लिए कोई इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं है। ये इस पॉलिसी के मुताबिक उसकी कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ कैंसलेशन और एंगेजमेंट 2 ही उसके काम है। अगर सही परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे फर्दर उसका फिर एंगेज कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर सही परफॉर्म नहीं करता तो हम उसी मतलब है उसको उसका कैंसल करके किसी और को एंगेज कर लेते हैं। तो ये बताना था, उसके बाद हम पेनल्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। मैं ये बताता चलूँ कि हमने ये 2000 में रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस आया, वो नाफ़िज़ हुआ और ये चला 2010 तक। 2010 में रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस खत्म हो गया और इसकी जगह पे आया एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1978। अच्छा, ये बड़ी कन्फ्यूजन हुई। ये जो ई&डी रूल 1978 था, ये अप्लाई हुआ ऑफिसर्स के लिए। तो जो वर्कर थे, जो वर्कमैन थे, जो लेबर थी, उसके लिए था इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑर्डिनेंस 1968। तो जो हमारी गैपको है, इसने वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑर्डिनेंस जो है 1968 वाला, वो अडॉप्ट ही नहीं किया था। ऑफिसर ऑफिशियल के लिए दोनों ही चीजें जो हैं, दोनों ही मतलब है ऑफिसर और ऑफिशियल दोनों के लिए ई&डी रूल चलता था। तो इससे फिर कन्फ्लिक्ट ये आ गई। इवन दूसरी कंपनीज ने अडॉप्ट किया हुआ था। मैंने एस्को में देखा है, उन्होंने जो लेबर थी उसके लिए इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑर्डिनेंस जो है वो अप्लाई किया हुआ था। उसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट आती थी, जो भी कोई एम्प्लॉयी जिसके खिलाफ भी कोई एक्शन इनिशिएट होता, जो सस्पेंड होता, तो वो कोर्ट में चला जाता। वो ये कहता कि मेरे ऊपर, मैं तो वर्कमैन हूँ, मेरे ऊपर जो है वकील साहब लिखते कि इसके ऊपर इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑर्डिनेंस अप्लाई होना चाहिए। तो वो वहां से उसे एक टाइम बीइंग रिलीफ मिल जाता। हमारे पास ऐसे भी एम्प्लॉई हैं जो कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर ये अप्लाई करो, तो फिर पहले जो चार्जशीट या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो इशू किया हुआ था ई&डी रूल के तहत, वो विड्रा करके दोबारा उसके तहत कर दिया गया। फिर हाँ, उसका ये मसला था कि उसमें अपील थी ही नहीं। उसके तहत अगर किसी को सजा हो गई है तो देन ही हैज नो राइट ऑफ अपील। तो ये बड़ा उसका मेजर फ्लॉ था। और ये जो गेपको में जब तक ये डिसिप्लिनरी पॉलिसी लागू नहीं हुई, तो ये रोज का यही मसला चलता रहा। तो पीछे भी हमारा एक एम्प्लॉई फौत हो गया, अल्लाह उसे जन्नत दे। तो उसे हमने सस्पेंड किया डिसिप्लिनरी पॉलिसी के तहत। अब डिसिप्लिनरी पॉलिसी आ गई थी, अब तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल का नहीं, हमने अडॉप्ट कर ली। तो इसमें एक लिखा हुआ है, किसी को सस्पेंड करना है तो 120 डेज के लिए सस्पेंड करें। तो हम अब भी कोई भी सस्पेंशन ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ हम लिखते हैं कि वन फॉर 120 डेज। 120 डेज के बाद उसको एक्सटेंड करना जरूरी होता है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को 120 डेज के लिए सस्पेंड करते हैं और 120 डेज के बाद आप उसका जो है सस्पेंशन जो है उसकी एक्सटेंड नहीं करते, तो समझिए कि वो 120 डेज के बाद एक्सटेंशन नहीं हुई, तो समझिए वो सस्पेंड रहा ही नहीं, सीज टू अफेक्ट। उसका इफेक्ट इस सस्पेंशन का नहीं रहा। ये बहुत जरूरी है इस पॉलिसी के तहत कि कोई भी एम्प्लॉई है वो अगर उसके
120 डेज तक अभी उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको मजीद जो है ना एक्सटेंड किया जाए उसके पीरियड को। वैसे सस्पेंड किया जाता है कि कोई एम्प्लॉइज जो है वो अपने इख्तियारात ना इस्तेमाल करे और वो कोई जो डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस है उनको डैमेज ना करे, इसलिए। और जस्ट सस्पेंशन नहीं, इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप उसको लीव पे भी भेज सकते हैं एम्प्लॉय को, अगर वो जब तक उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो उसको लीव पे आप भेज दें। वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये बड़ी कन्फ्लिक्ट आई डिसिप्लिनरी पॉलिसी जो है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन रूल 2021 जो अब अप्लाई है, ये ऑफिसर ऑफिशियल दोनों के लिए अप्लाई है। इस पे कोई भी बंदा कोर्ट जाएगा, वो कहेगा मेरे ऊपर वो वर्कमैन वाला वकील उसे एडवाइस करता है, तो वो उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, वो बताना चाह रहा था, जो लड़का फौत हो गया उसने कोर्ट में ले गया सस्पेंशन ऑर्डर, तो कोर्ट ने कहा भाई इसके ऊपर वर्कमैन वाला लगाओ, इस तरह की कोई बात की, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं था। एक को 120 डेज थे और वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल के अंदर 28 डेज थे, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसके बारे में फर्दर आपको बताना चाहूंगा, पेनल्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कोई कोई भी एम्प्लॉई है, अगर वो नियर टू रिटायरमेंट है, सुपर एनुएशन, पॉलिसी में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, आप उठा के पढ़ें कि जो नियर टू रिटायरमेंट है उसको आप लोअर पोस्ट के ऊपर या नियर टू रिटायरमेंट है उसकी आप प्रमोशन स्टॉप करें, इस तरह की पेनल्टी आप नहीं दे सकते। तो हमें ये थोड़ा सा पॉलिसी को पढ़ के इसका नाम तो पॉलिसी है ही नहीं, इवन ये डिसिप्लिनरी एक्शन रूल्स है। तो जो जब ये अडॉप्ट की गई तो वहां पे डिसिप्लिनरी पॉलिसी लिखी हुई है, जिसकी वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। रूल्स एंड पॉलिसी में फर्क होता है, रूल और चीज होती है, पॉलिसी और चीज होती है। तो जी अब इसी पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो है पॉलिसी अब चल रही है, हम इसी पे बात करते हैं। पहले वाली तो अब इफेक्ट में नहीं रही। तो इसमें जो अपील है वो 30 डेज है उसके लिए। स्टार्ट में तो इसका अपील का कोई पता ही नहीं था कि कितने दिन है, तो बाद में इसका जो है 30 डेज जो है इसका नोटिफिकेशन भी इशू हो गया। हर एक पेनल्टी होती है, उसके नीचे लिखा होता है। तो ये अपने अवेयर रहना है। पहले जो ईएनडी रूल था उसके अंडर जो है 60 डेज थे अपील ले। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि 60 डेज है, नहीं नहीं, इसके 30 डेज हैं अपील के। तो एक और बात आपसे डिस्कस करता चलूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्मिनेशन की बात करते हैं। टर्मिनेशन पेनल्टी में ना ईएनडी रूल में थी ना इसमें थी, कोई सजा नहीं है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वर्ड यूज फॉर ओनली कंट्रैक्ट, कोई कंट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान, तो उसके वो टर्मिनेट हो सकता है। तो ये टर्मिनेट होते नहीं है हमारे यहाँ। जो वर्ड यूज होता है ना, कोई भी ऑफिसर जो है वो कहता है कि मैं तुझे टर्मिनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये रूल में ये बात है कि कोई बंदा न्यू एम्प्लॉय है हमारे पास, तो उसके कंट्रैक्ट में एक शिक लिखी होती है। उस शिक के तहत हम हवाला दे के, तो उसका कंट्रैक्ट उसे नोटिस दे के 1 मंथ का, तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो है वो अगली